दामन पकड़ा भी ना हो, बाज़ाब्ता तौर पर सिलसिले में दाखिल भी ना हुआ हो, मगर दिल से मोहब्बत रखता हो, दिल से इश्क रखता हो, दिल से उन्हें अपना पीर मानता हो, तो उसका हश्र भी कल गौसे आजम के मुरीदों के साथ होगा। ये है सरकार बड़े पीर दस्तगीर की शान। उनकी शान के ताल्लुक से कोई कहाँ तक बयान करे और एक रात में क्या क्या बयान किया जाए। अगर जिंदगी के एक एक गोशे पर भी कायदे से गुफ्तगू की जाए तो कई कई रातें दरकार हैं, कई कई रातें दरकार हैं सरकारे गौसे आजम की शान में गुफ्तगू करने के लिए। अरे हम तो उनकी बारगाह में जो कुछ कहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक कहते हैं। हमारी हैसियत क्या कि उनकी बारगाह में हम लब कुशाई कर सके, उनकी शान बयान कर सके। जहां दुनिया के बड़े से बड़े वली अपना गर्दन वहां पे खम किए नजर आए, वहां हमा शुमा की औकात ही क्या है। वो गौसे आजम कि एक वक्त में अपने कई मुरीदों की दावत कबूल कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक का महीना, बस आखिरी बात कर रहा हूं, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मुरीदों की ख्वाहिश हुई कि अपने पीर को घर में बुलाया जाए, दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाए। एक ने कहा सरकार करम फरमाए मेरे घर तशरीफ लाएं। सरकार गौसे आजम ने कहा ठीक है। दूसरे ने सुना, कहा हुजूर मेरे यहाँ तशरीफ लाएं। आपने कहा ठीक है। गोया यके बाद दीगरे, एक के बाद कई एक लोगों ने आपकी बारगाह में दावत पेश कर दी और रिवायत में आता कि 70 मुरीदों ने दावत पेश की और आपने सबकी दावत को कबूल कर लिया। यहाँ हम लोगों की तो एक दावत कबूल कर लेते हैं तो उसमें पहुंचने में हालत खराब हो जाती। आपके यहाँ दावत पेश की गई, मौलाना ने बार बार फ़ोन किया, कई मर्तबा किया, चला था तो फ़ोन किया, रास्ते में था तो कई मर्तबा किया। इनकी मोहब्बत है कि बार बार फ़ोन करके पूछते रहे और मैं कहता रहा इंशाअल्लाह मैं पहुँच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं वक्त पे पहुँच जाऊँगा, आप इत्मीनान रहें, मुतमईन रहें। एक दावत में पहुंचने में इतनी हालत खराब हो गई, थक के चूर हो गए। हालांकि तबीयत अलील थी, अभी ये सीज़न जो तब्दील हो रहा, मौसम बदल रहा है, तो 2 दिनों से बुखार की कैफियत थी। लेकिन ज़बान तो ज़बान है, वादा तो वादा है, और हम नबी के घर वाले हैं, इसलिए वादे की पाबंदी का ख्याल और भी ज़्यादा रहता है। चाहे जिस हाल में भी हो, गौसे आजम का करम हुआ, मैं आपके दरमियान हाजिर हो गया। तो यहाँ तो बात एक दावत की है, सरकारे गौसे आजम की बारगाह में 70 मुरीदों ने दावत पेश की और आपने हर एक की दावत को कबूल कर लिया। अब जब सूरज गुरूब होने को हुआ, हर मुरीद अपने घर के अंदर दस्तरखान सजाए हुआ है, इफ्तार को दस्तरखान के ऊपर रखे हुआ है, तरह तरह के अनवाओ अक़साम के फल और मेवे चुने गए हैं कि मेरे सरकार आने वाले हैं, आका आने वाले हैं, पीर आने वाले हैं, मुर्शिद आने वाले हैं, शेख आने वाले हैं। गुलामों ने पूरा इंतजाम किया, एहतमाम किया, इंसराम किया, सरकार तशरीफ लाएंगे। अब वक्त होता जा रहा है, गौसे आजम तशरीफ लाए, इफ्तार किया, वापस खानका को रवाना हुए। अब जब दूसरे दिन सारे लोग
खानकाहे गौसियत मआब में पहुंच रहे हैं तो हर मुरीद अपना सीना चौड़ा किए हुआ है, सबका चेहरा निखरा निखरा हुआ है, हर चेहरे पर शादाबी नजर आ रही है, हर कोई बढ़ चढ़ कर गले मिल रहा है और कह रहा है जानते हो कल सरकार मेरे यहाँ आए थे, तुम्हें मालूम है कल हुजूर मेरे यहाँ आए थे, तुम जानते हो कल सरकार मेरे घर में कदम रंजा हुए थे। हर एक कहता नजर आ रहा है। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने कहा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, अरे तेरे यहाँ कहाँ से आएंगे, वो तो मेरे यहाँ आए थे। उसने कहा मेरे यहाँ, उसने कहा मेरे यहाँ। सत्सरों का दावा था कि गौसे आजम मेरे यहाँ आए थे। अब जब बात आगे बढ़ी हैरानों परेशानी का आलम बढ़ता चला गया। अब फैसला करे तो कौन, कहा सबने मिलकर फैसला वही करेगा जिसने दावत कबूल की थी। फैसला वही करेगा जिसने दावत कबूल की थी, वही तो कहेंगे कि किसके यहाँ गए थे, मेरे यहाँ आए थे कि तुम्हारे यहाँ आए थे। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में सारे मुरीदीन हाजिर हो गए, हाथ बांधकर अर्ज करने लगे, ऐ सरकारे गौसे पाक, हर एक का दावा यही है कि आप उसके यहाँ तशरीफ फरमा हुए थे। आप फैसला फरमाएं हुजूर, आप आखिर किसके यहाँ गए थे। कहा बस इतने ही में परेशान हो गए। अरे हैरान क्यों होते हो, जिसका जिसका दावा है मैं हर एक के यहाँ गया था, हर एक के यहाँ गया था। अच्छा हुजूर, एक ही वक्त में इफ्तार का वक्त तो एक ही है ना, सब तो बगदाद के अंदर ही है, कोई फर्क नहीं वक्त का। एक ही वक्त में आप सबके यहाँ चले गए। कहा अच्छा परेशान हो रहे हो, आओ मेरे पीछे आओ। पीछे पीछे चले सारे मुरीदीन। खानका के एक गोशे में एक घना सायादार दरख्त था। आपने कहा देखो इस दरख्त की तरफ। जब मुरीदों ने दरख्त की तरफ देखा तो दरख्त के हर पत्ते में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। एक वक्त में 70 लोगों के यहाँ आप दावत में शिरकत फरमा रहे हैं, मगर आज का दौर साइंटिफिक हो गया है ना, दौर साइंटिफिक है और नौजवानों का मिजाज रोमांटिक है, इसलिए जवाब ऑथेंटिक चाहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मिसाल ऐसी बूम्बैस्टिक दी जाए कि सुन के मिजाज भी फैंटास्टिक हो जाए। बिल्कुल आपके सामने की मिसाल। ये आप इतने मोबाइल लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं, चैनल वाले हजरात यूट्यूब पर नेटवर्क बनाकर बैठे हैं। अब इसी में से कोई मोबाइल पे आप लाइव भी चलाते होंगे, लाइव चलाते होंगे। जलसा एक ही हो रहा है, जगह एक ही है, गुफ्तगू करने वाला एक ही है, नात पढ़ने वाला एक ही है, तकरीर करने वाला एक ही है, कैमरा आपका एक ही है, स्टैंड आपका एक ही है, मगर एक ही वक्त में हजारों लोग एक साथ आपको देख रहे हैं, गोया आप हर घर में नजर आ रहे। एक ही वक्त में आप इतने घरों में दिखाई पड़ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो मुझे कह लेने दो, जब दुनिया के बनाए हुए मोबाइल और नेटवर्क के अंदर इतनी ताकत है तो रूहानी नेटवर्क के अंदर कितनी ताकत होगी। सरकार गौसे आजम की रूहानियत में कितनी ताकत। आपका बनाया हुआ मादी दुनिया का प्रोडक्ट जब आपको एक वक्त में इतनी जगह मौजूद करा सकता है, तो जो रूहानी तौर पर
بنایا گیا ہو۔ اللہ کا ولی ایک وقت میں اتنی جگہ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ اور ایک دلیل میں اور اس سے مضبوط پیش کر دوں، آپ کے جسم میں روح ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر روح نہ ہوتی تو ہم یہاں کیسے ہوتے؟ روح اگر نہیں ہوتی تو ہم بھی یہاں نظر نہیں آتے۔ روح ہے تبھی تو ہم یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، سانس لیتے نظر آ رہے ہیں، آنکھ دیکھ بھی رہی ہے، کان سن بھی رہا ہے، زبان بول بھی رہی ہے، ہاتھ اٹھ بھی رہے ہیں، پاؤں چل بھی رہے ہیں، دل دھڑک بھی رہا ہے، رگوں میں خون جاری و ساری بھی ہے، اس لیے کہ آپ کے جسم میں روح ہے۔ مگر میرے دوسرے سوال کا جواب دو کہ ٹھیک ہے روح تو ہے، مگر بتاؤ جسم میں اس وقت کہاں ہے؟ تمہارے جسم میں روح ہے، تم نے اقرار کر لیا، مگر یہ تو بتاؤ تمہارے جسم کے کس پارٹ میں ہے؟ in which part of body؟ تمہارے کس پارٹ آف باڈی میں روح ہے؟ آنکھ میں ہے کہ کان میں ہے کہ زبان میں ہے کہ دل میں ہے کہ دماغ میں ہے کہ ہاتھوں پاؤں میں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جناب، ارے ایک ہی تو روح ہے مگر ہر جگہ ہے، آنکھ میں بھی ہے، کان میں بھی ہے، ناک میں بھی ہے، دل و دماغ میں بھی ہے۔ تو مجھے کیا لینے دو، جب تمہارے جسم کی روح ایک ہی وقت میں جسم کے ہر جگہ میں موجود ہے، تو جو ولیوں کا ولی ہے وہ ایک ہی وقت میں 70 جگہ کیوں نہ موجود ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دوستو آپ نے اس محفل پاک کو سجایا رچایا بسایا، فقیر شہبازی دست بدعا ہے کہ مولا قدیر آپ کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کی اس خدمت کو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو۔ آپ حضرات کا ہمت و حوصلہ یوں ہی جوان رہے، آپ کی محبتوں کا خراج یوں ہی بارگاہ غوث اعظم میں پیش ہوتا رہے، پہنچتا رہے۔ آج کی اس مختصر سی محفل میں فقیر شہبازی آپ کے درمیان حاضر آیا، اس محفل پاک میں شرکت اور حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ غوث اعظم کی شان میں محفل پاک سجانے والوں بس ایک جملہ یاد رکھو کہ غوث اعظم کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھنا، اور محبت کو بسانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر کے جو پیغام غوث اعظم نے ہمیں دیا ہے، جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، جو زندگی چل کر کے ہمیں دکھایا ہے، ہماری محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم غوث اعظم کی مقدس زندگی سے سبق حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو جن کے شانے پر نبی کا نقش قدم ہو ہم انہیں اپنے لیے نشان قدم بنا لیں اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ غوث اعظم کی محبت ہمارے سینوں میں قائم رہے، ان کی شان ولایت، ان کا سایہ، ان کی سایہ رحمت ہم سب کے سروں پر تا قیام قیامت قائم و دائم رہے۔ ای دعا از منو از جملہ جہاں آمی بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔